हाय। सो मेरा फाइनली केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल भी खत्म हो चुका है। और भाई जिस लेवल की चीटिंग हुई है ना भाई स्कूल में, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। तो पहले स्टार्टिंग से बताता हूँ क्या हुआ। मैं घर से चीट बना के ले गया था। मुझे 3 एक्टिव स्कूल वाले पहले से बता दिए थे मुझे कि मुझे ये 3 एक्टिविटीज़ करना है, मतलब 3 एक्सपेरिमेंट। तो मैं उसे एक पेज में आगे पीछे एकदम छोटे-छोटे उसमें लेटर्स में लिख लिया और एक छोटे से पेज में ले गया था स्कूल। मम्मी कह रही थी मुझे मुझे कि मत ले जा पकड़ा जाएगा। पर मुझे मन में एक तो छोटा-सा मेरे मन में था कि चीटिंग होने वाली है। अब मैं स्कूल गया, फिर सब एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, "भाई तू लाया, तू लाया?" अब सब भाई 1-1 पेज, कोई 2 पेज, कोई 3 पेज, सब चिट-चिट बना के लाए थे। फिर मेरी टीचर आई, वो पहले हम लैब गए कोट वोट पहन के। फिर टीचर बोले कि यहाँ चीटिंग नहीं कर सकते। मैम खुद बोली कि सब लाए हो ना चिट? तो एवरीवन लाइक हाँ लाए हैं। तो मैम बोली कि क्लास चलो ऊपर। फिर हम अपने क्लास गए। क्लास में बैठ के मैम सामने गेट के पास खड़ी थी ताकि वो एक्सटर्नल मत आए। और क्लास में सब चीटिंग कर रहे हैं, अलग लेवल पे चीटिंग चल रही है। सब एक अपना फर्रा निकाल रहे हैं, फर्रा निकाल के अपना चीट कर रहे हैं। एक दो लोग सर नहीं लाए थे तो वो भी हेल्प हुई भाई पूरी। ऐसे काम में कौन हेल्प नहीं करेगा। सब ने किया, मैं तो भाई मैं गलती किया था। सब ने पूरे पूरे लेंदी अच्छा मतलब पूरे लेंदी वो बना के लाए थे वो लोग। मतलब एक एक चीज लिखे थे उसमें। मैं क्या सोचा था, मैं क्या किया, मैं सिर्फ एक पेज में एकदम प्रिसाइजली लिख दिया था। पर उससे कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैंने जल्दी जल्दी लिखा। फिर फिर हो गया, मतलब सब लिख लिए। फिर मेरा बैच 1 था, मतलब आधे लोग बैच 1 बैच 2 में थे। तो बैच 1 वालों का पहले हुआ। तो हम फिर लैब गए। फिर लैब जाने के बाद कुछ नहीं, ऐसे खड़े थे। फिर कई लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे अपना। सो वो अपना पहले लिखे पूरा। लिखने के बाद फिर एक्सटर्नल आए। फिर स्टार्ट होता है वाइवा। डर मुझे नहीं लग रहा था। उसे नहीं पता चीटिंग हो रही है। फिर हाँ, एक बार और जब सब लिख रहे थे ना, तो वो ऐसे ही राउंड राउंड लगाने के लिए आया एक्सटर्नल। तो मेरी टीचर बोलती है जितने अपने फर्रे लाए हो सब उसे छुपा लो। तो भाई साहब सब मोजा के अंदर भर रहा है, कोई अलग शर्ट के अंदर भर रहा है। मतलब छोड़ो उसे। फिर वो आता है एक्सटर्नल, वो एक अलग से रूम में बैठता है। और भाई स्कूल वाले उसे भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, जिसको सेलिब्रिटी मतलब। बताता हूँ आगे क्या हुआ। फिर वो एक अलग से रूम में जाके बैठ गए। फिर दो दो लोगों को बुलाता था, रोल नंबर 1 एंड 2। तो एक पेयर्स में बुलाता था वो। फिर जो पहले रोल नंबर वाले थे ना, फर्स्ट और 2, उन लोग को आधा घंटा वो पूरा वाइवा लिया उनका, आधा घंटा। हम डर रहे थे इधर कि भाई ऐसे चलेगा तो फिर दिन भर नहीं होगा खत्म आज। फिर ऑब्वियसली इसके बाद धीरे धीरे होने लगा। फिर मेरी बारी आई, मेरा रोल नंबर था 14। तो 13 और 14 हम गए। और भाई मेरे को एक वो हैक पता चला कि मम्मी आ गई थी मम्मी। हाँ, तो मुझे एक हैक पता चला कि 2 चेयर लगे थे सामने, मैं दीवार के किनारे बैठ गया था। और जो 13 रोल नंबर था मेरे से पहले वाला, वो मेरे लेफ्ट साइड बैठा, मतलब उसके जस्ट सामने। और भाई उसकी जो ली है ना सर ने। पहले सर पहले तो सर ने वो किया, हमारी शीट ली जिसमें हमने एक्टिविटीज लिखी, एक्सपेरिमेंट लिखी थी। तो वो तो ठीक था, हम दोनों की। फिर उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, वही उन्हीं उसमें से एक एक्टिविटी में से, कि PO43 नेगेटिव क्या है। अब मैं भाई मुझे पता था कि वो फॉस्फेट होता है, पर मैं नर्वसनेस के कारण या पता नहीं क्या, मैं अमोनिया बोल दिया। तो बोलते अमोनिया। मेरे बगल में क्लास टीचर बैठी थी, मतलब टीचर बैठी थी केमिस्ट्री वाली। उससे पूछा, ऐसे देखा उसको। तो मैम हंसने लगी। फिर मैं बोला नहीं सॉरी सर, फॉस्फेट होता है। तो बोले अच्छा ठीक। फिर उनने फिर एक क्वेश्चन और पूछे बस, वो वही एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड था। इजी था, मैं उसका आंसर दे दिया। फिर जो मेरे बगल वाली की ली सर ने, उससे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे। और एकदम मुश्किल मुश्किल आइसोसाइनाइड टेस्ट के बारे में पूछ लिया। और हीन्सबर्ग रिजेंट रिएजेंट, ऐसे मुश्किल मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं। अगर तुम्हारा भी नहीं हुआ प्रैक्टिकल तो चुपचाप मुंडी नीचे करके बैठे रहना। क्योंकि मैं वैसे ही किया। मेरे बगल वाला आई कांटेक्ट कर रहा था सर के साथ बार बार, तो उसी को पकड़ देते सर बार बार। तो ज़्यादा होशियारी मत मारना वापस। जितना होशियारी मारोगे उतना तुम फंसोगे। चुपचाप मुंडी नीचे करके बैठे रहना। जब सर कुछ पूछे, वैसे नहीं पूछने वाले तुमसे अगर ऐसे करोगे तो।
अगर एक-एक बुला रहे हैं तुमको तो फँसोगे, पर अगर ऐसे पेयर्स में बुला रहे हैं 4-5 लोग का एक सर्वाइवल एरिया तो बच जाओगे तुम। बस मुंडी नीचे करके बैठे रहना। उसके बाद वो हुआ, हो गया मेरा। फिर उसी दिन सरस्वती पूजा था मेरे स्कूल में, तो उसका हवन हुआ था। तो भाई उनके लिए एक प्रसाद आया स्पेशल, मिठाई था उसमें, बहुत सारी चीज़ें थी। और भाई स्कूल में बच्चों को क्या बांटा पता है? नारियल, बस। बच्चों को नारियल बांटा प्रसाद में, उनके लिए लड्डू और क्या क्या आया था। और भाई मेरा तो दिमाग खराब हो रहा था, मैं नाश्ता करके गया नहीं था घर से, और मैं उनके सामने बैठा हूँ एक्सटर्नल के सामने, और भाई मेरे सामने दबा के बिस्किट खा रहा है, चाय पी रहा है, लड्डू खा रहा है। मन तो मेरा किया कि एक बिस्किट उठा लूँ, पर भाई फिर 30 नंबर प्रैक्टिकल के याद आ गए। मैंने बोला भाई लेट इट गो। फिर वहां से हो गया खत्म वो सब। फिर भाई वहाँ भांग घुसना, सॉरी, वो भी दिखाना था एक्टिविटी करके। तो मेरी वो टीचर बोली थी कि कुछ नहीं, 2 केमिकल मिक्स करना, फेंक देना सीन में, हो गया एक्टिविटी प्रैक्टिकल। तो वैसे किया हमने। भाई बहुत हरामी रहते स्कूल के बच्चे। मेरे बगल वाला जो था वो HCl सल्फ्यूरिक एसिड क्या के मिला मिला के अलग अलग कलर के वो बना रहा था केमिकल, कभी प्रेसिपिटेट बनता था। भाई फुल बकचोदी हुई। और भाई बिना मतलब का मैं डर रहा था पहले स्टार्टिंग में कि क्या होगा, मैं फेल हो गया प्रैक्टिकल में तो। क्योंकि भाई मैं याद करके गया नहीं था कोई एक्टिविटीज। उससे पहले दिन जेई मेंस का एग्जाम देके आया था मैं। अब एक तो जेई मेंस का एग्जाम मेरा अच्छा नहीं गया था, तो भाई और क्या करता मैं। तो हो गया वैसे वो। फिर छुट्टी हो गई, आधे लोग वहाँ रुके फोटो वोटो खिंचा रहे थे, फोटो खिंचाए। फिर मैं घर आ गया। सो अगर कोई वीडियो देख रहा है उसका प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो डरो मत भाई, सब स्कूल में चीटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे स्कूल में हुई, क्योंकि पहले यूट्यूब में देख रहा था सर्च करके कि हाउ टू स्कोर गुड इन प्रैक्टिकल्स। सब के वीडियो सब वैसे एक्सपीरियंस बताते थे अपना, जिसमें सब कहते थे कि पूरी चीटिंग चलती है। पर मुझे लगता था कि मेरे स्कूल में ऐसा नहीं होगा, कैमरा लगे हैं, कुछ हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होता। सब है सभी स्कूल में, तुम कुछ लेके नहीं जाओगे ना अगर, तो वो टीचर हेल्प करेगी तुम्हारी। होता है भाई, होता है, कोऑपरेट करते हैं टीचर्स। सो यही था बस। अब केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो गया, अगला शायद फिजिकल एजुकेशन का है, हो जाएगा वो भी भाई। ठीक है भाई, तो लेकिन अब बोर्ड्स के लिए बचे हैं सिर्फ 25 दिन। कुछ तो करना पड़ेगा भाई। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी 25 दिन दबा के पढ़ते हैं। सिलेबस मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैथ्स को छोड़ के, कैलकुलस बचे पूरा। तो जेई तो वैसे ही बर्बाद हो गया, तो मोटिवेशन डाउन हो गया है। तो आई थिंक मुझे अभी बोर्ड्स पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि भाई ले आते अच्छे नंबर भाई, लास्ट साल है स्कूल का, इसमें नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। तो फिर बाद में मिलते हैं, अगर कोई दिखेगा तो ऑब्वियसली दिखेगा। तो फिर आज रात को मैं वीडियो डालूंगा, रात को 12 बजे, कि जैसे मेरा आज का पूरा दिन, अगर अच्छा हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो नहीं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली डालूंगा, और 25 दिन डालूंगा रोज बोर्ड्स तक, कि आज मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, अच्छा दिन गया ही नहीं। तो लास्ट 25 डेज मैं टारगेट रखता हूँ कि बोर्ड्स में 95+ आ जाए। और ऑब्वियसली आ जाएगा भाई, बोर्ड्स मुश्किल नहीं है, सच में नहीं। जे मेंस में गया था मैं, वो भी मुश्किल नहीं था, बस मैं पढ़ा नहीं था। हर क्वेश्चन मुझे पता था, क्लास में हुआ है। मैं PW से पढ़ा था, राजवंत सर से। तो हर फिजिक्स का क्वेश्चन क्लास में हुआ था, हर फिजिक्स का क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं था, कॉन्सेप्ट वो डिस्कस हुआ था। वहाँ जाके मैं आधा तक 80% तक कर लेता था, फिर बाद में मेरे से आंसर कैलकुलेशन नहीं होता था। मतलब बोर्ड तो फिर इजी होगा उससे, मेन से। सो ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं, बिना मतलब की लंबी हो रही है। सो बाय बाय।